तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की। यह है अनुरचना। हिंसा और अहिंसा की यहाँ चर्चा चलते हुए अहिंसा के संदर्भ में ये जीव विविध प्रकार की खोटी युक्तियाँ बनाता है और बताता है, और ये ऐसा कहता है इस तरह से की गई हिंसा में दोष नहीं है, ऐसी हिंसा तो की जा सकती है, यह हिंसा तो हम कर सकते हैं, इस प्रकार की हिंसा तो चलेगी। माने ये जीव बहुत प्रकार की इस तरह की खोटी युक्तियाँ बनाता है और खोटी खोटी बातें करता है। यहाँ कल तक हम 8 युक्तियों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। मैं सभी युक्तियों को यहाँ पुनः दोहराकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन कल जो अपनी चर्चा चली थी उसके संदर्भ में जरूर वापस कुछ बात कहूँगा। कल 85 और 86 ये 2 श्लोक देखे थे ना अपन ने, 84 भी देखा था, और इन श्लोकों के माध्यम से यह बतलाया गया था कि यह जीव मनुष्यायु त्रियंचायु की प्राप्ति विशेष पुण्य के योग से प्राप्त करता है। अब चूंकि ये विशेष पुण्य के योग से विशेष आयु प्राप्त कर रहा है और आपने आयु छीन ली, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा पाप हो गया। पुण्य के उदय से प्राप्त आयु का छीन लेना, आयु का निकल जाना, आयु का वियोग कर दिया जाना, ये अपने आप में ही महापाप का काम है। यदि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विकल्पों में किसी भी तरह से यह परिणाम आता है कि मार दो, मनुष्य गति का जीव है, कुत्ता है बेचारा तड़फड़ा रहा है, लोग मार देते हैं। बिल्ली है, बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तड़फड़ा रही है, लोग मार देते हैं। मैंने गोली मारने वाले भी लोग देखे हैं, सुने हैं मैंने ऐसे जो गोली मार देते हैं उनको। भाई वो सैनी पंचेंद्रिय जीव है, वो सम्यक दर्शन की प्रकट करने की पात्रता रखता है, योग्यता रखता है, और यह त्रस पर्याय और सैनी पंचेंद्रिय पर्याय एक बार चले जाने पर, एक बार छूट जाने पर दोबारा प्राप्त होना दुर्लभ ही नहीं, महादुर्लभ, महादुर्लभ होता है। ये मनुष्य पर्याय मिली हमारे को और चला दी आपने, ये त्रस पर्याय मिली हमारे को और चला दी हमने, तो फिर क्या होगा बताओ? महा अनर्थ होगा और कुछ नहीं। को चांस पड़ता है, थोड़ा बहुत चांस पड़ता है इस जीव को त्रस पर्याय प्राप्त करने का, और फिर त्रस में भी उत्तर उत्तर बढ़ते 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 हम तो जैन कुल वाले हैं, हमें तो ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये चीज छीन लेना ये महापाप और अनर्थ कारक है। देखिए फिर एक बात कही, साहब यदि अंत समय में आनंद में यदि ये जीव मरता है तो खोटी गतियों में जाता है, और कष्ट के बाद आनंद मिलता है। अभी पढ़ाई कर लो, बाद में आनंद मिलेगा, अभी मेहनत कर लो, बाद में फल भोगेंगे। जगत में ये बहुत प्रसिद्ध कहावतें हैं, लोगों को किसी भी कार्य के लिए पुरुषार्थ जागृत करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कहने के लिए कहते रहते हैं हम इस तरह की बातें, बोलते रहते, अरे भैया अभी मेहनत कर लो, भैया अभी दुकान में दिमाग लगा लो, अभी भैया ये कर लो, वो कर लो, अभी का कष्ट और बाद में आनंद। तो ये खोटी युक्तियां हैं। सच में
ये हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसा नहीं होता। अभी आप तकलीफ पाएंगे और बाद में आनंद भोगेंगे, ये जैन परंपरा का मार्ग नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा का मार्ग, वर्तमान में दुखी है तो भविष्य में दुख नहीं होता। जो वर्तमान में सुखी है वो भविष्य में सुखी होगा, जो वर्तमान में दुखी है वो भविष्य में भी दुखी होगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा है कि पढ़ेगा लिखेगा तो राजा बेटा बनेगा, राजा बन जाएगा। ये देख कितने पढ़े लिखे हैं, देख इन्होंने कितनी मेहनत की है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। अभी तकलीफ पाले, बाद में जीवन भर का आराम हो जाएगा। बिजनेस ने शुरू किया है तो पिता ये कहते हैं कि दिन रात एक कर लो, मेहनत कर लो बेटा। 2-3 साल तक तुमने यदि कड़ी मेहनत कर ली तो फिर बिजनेस ऐसा जम जाएगा, फिर तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी। जैन परंपरा का मार्ग, वीतरागी संतों का मार्ग इस तरह का है भैया। देखो अभी थोड़ा बहुत इन दिनों चली रही है, थोड़ी बहुत नेट की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बात अपनी ऐसी चल रही थी, सह करके सुख की प्राप्ति होगी। सुख का रास्ता कष्ट करके निकलता है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है तो गलत बात सोच रहा है, गलत रास्ते पर है, गलत मान्यता है उसकी। देखिए, हिंसा में धर्म ठहराने की 9वीं कुयुक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 115 नंबर पेज है और 87 नंबर का श्लोक है। उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात् स्वगुरौ शिष्येण शिरो न कर्तनीयं सुधर्ममभिलषिता। क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी तकलीफ आ रही है सबको, धीरे धीरे रुक रुक के आ रही है, अटक अटक करके। क्या करें, अब है सो है। थोड़ा क्या है, यहाँ बरसात भी है और इसलिए भी थोड़ी सी तकलीफें हैं, मौसम की वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है। देखिए कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा सा ऐसा अंतराय कर्म का उदय ही जान लेना चाहिए, और तो क्या कहें। अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। सुधर्म अभिलषिता, सत्य धर्म के अभिलाषी शिष्य द्वारा भूये सह अभ्यासात, अधिक अभ्यास से उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य, ज्ञान और सुगति करने में कारणभूत समाधि के सार को प्राप्त करने वाले स्वगुरु, अपने गुरु का शिरह मस्तक न कर्तनीयम, नहीं काटना चाहिए। आपको जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा ये कैसी बातें कह रहे हैं, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे को मोटा मोटा सुनने पर ये बात किस तरह की उटपटांग कह दी है इन्होंने, अपने गुरु का मस्तक। कि ऐसे भी दुनिया में धर्म दर्शन और संप्रदाय हैं, वे यह बात कहते हैं कि यदि हमारे गुरु अभ्यासी गुरु हैं, ध्यान में लीन है, समाधि में लीन है, समाधि के कारणभूत सार को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे साधना कर रहे हैं, तो उनके मन को काट दो और समाधि के काल में मरण होगा तो निर्वाण होगा। बोलो समझ में आ रही है क्या आपको? माने कोई व्यक्ति समाधि में बैठा है और समाधि में बैठे बैठे अब उसको माथा काट दो तो मोक्ष हो जाएगा उसको। ध्यान के काल में मुक्ति से ज्यादा और बड़ा क्या होगा? ध्यान के काल में किसी जीव का मरण हो, ऐसा कहते हुए आपने लोगों को सुना है। आपने भी कई बार कहा होगा, अरे सम्मी शिखर जी गए थे और मरण हो गया। गजब साहब, शिखर जी में जाकर के मरण, भगवान ऐसी मौत सबको दे, ऐसा लोग कहते हैं। शिखर जी में जाकर के मरण हो गया, धर्म पढ़ते पढ़ते, अरे यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जब कोई व्यक्ति स्वाध्याय करते करते किसी का मरण हुआ तो आप क्या कहेंगे? बोलो बहुत अच्छी मौत हुई ना, स्वाध्याय करते करते मरा है, इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा एक दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा था लेकिन स्वाध्याय मंदिर में कर रहा था,
और वहां मरण हो गया तो आप क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मंदिर में और स्वाध्याय करते करते मरण, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? बोलो। अच्छा और बतलाऊं आपको, इससे और आगे बढ़ जाओ। कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा हुआ था, ध्यान और साधना में लगा हुआ था, अब ऐसी स्थिति में उस जीव का मरण हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब सेठ तो सामायिक करते करते मेंढक बन गया था, सजल जी बता रहे। बोलो। लेकिन दुनिया में तो यही लगता है ना, साधना करते करते मरण हो तो इससे अच्छा और क्या होगा, आराधना करते हुए मरण हो तो इससे अच्छा और क्या होगा। अभी यहाँ ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुरु था और गुरु साधना में बैठा हुआ है, साधना के सार को उसने प्राप्त कर लिया है और शिष्य को कह दिया कि एक काम करना, तू जब मैं साधना में बैठा हूं उस समय तलवार लेकर के मेरे मस्तक को विदीर्ण कर देना। तो क्या होगा, मैं ध्यान के काल में मरूंगा तो परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा लोगों का सोचना है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मत है। लेकिन देखिए टीका में क्या कह रहे हैं, पहले सरल अर्थ पढ़ लो। सत्य धर्म के अभिलाषी शिष्य द्वारा काम किया है, शिष्य ने, मारेगा तो शिष्य, उस शिष्य द्वारा अधिक अभ्यास से, माने जिस गुरु ने बहुत अभ्यास कर लिया है, ऐसे बहुत अभ्यास से ज्ञान, अभ्यास बहुत था, ज्ञान प्राप्त कर लिया और सुगति के कारणभूत समाधि का सार, समाधि का सार सुगति का कारण, अच्छी गति हो जाएगी भाई साहब, समाधि के सार को उसने पा लिया है। ऐसे सार प्राप्त करने वाले अपने गुरु का मस्तक नहीं काटना चाहिए। इसका मतलब दुनिया में इस तरह की भी मान्यता वाले कोई लोग होंगे, कोई गुरु होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं साधना में बैठूं तो मेरा माथा काट देना। अब कौन मिलेंगे ऐसे लोग? होते होंगे भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में कितने प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं। क्या माने बहुत गलत गलत कितने हम जानते कितनों को हैं, जैनियों के बीच में उठते बैठते हैं, इससे ज्यादा पहचानते नहीं। शायद श्लोक नंबर गलत डल गया है क्या, कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं, सुधार देंगे उसे, आप लोग विकल्प नहीं करें प्रवचन में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई इस तरह की मान्यता वाले लोग, अलग अलग तरह के विकल्प वाले लोग, अलग अलग तरह की मान्यता और अभिप्राय, खोटे अभिप्राय रखने वाले लोग दुनिया में हैं, बहुत लोग हैं। धर्म चाहने वाले, श्लोक नंबर 87 है और प्रवचन नंबर 68 है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। सुधर्मम अभिलषिता शिष्येण स्वगुरौ शिरः न कर्तनीयम। धर्म के चाहने वाले शिष्य को अपने गुरु का मस्तक नहीं काटना चाहिए। गुरु का मस्तक काट देते हैं। अब कैसे लोग होंगे, कैसे हैं गुरु? भूयसः साधन समाधि सारस्य, बहुत अभ्यास से जिन्होंने सुवर्णभूत समाधि का सार पा लिया है। ओहो समाधि, अंत समय आ गया हो, ऐसा भी हो, अंत समय आ गया था गुरु का, ये भी तो बात हो सकती है। मेरे गुरु थे, गुरु का अंत समय आ गया था, जीवन उनका, जीवन में उन्होंने खूब धर्म ध्यान किया था, साधना की थी, और अभी भी अंत समय आ गया है, सब तरफ से जवाब दे दिया गया है और ध्यान और साधना में रत दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे समय में ये मर जाएं तो इनकी सुगति हो जाएगी। और हो सकता है कदाचित इस तरह की भी कामना हो कि यदि ये ऐसे काल यदि ये गुरु मरेंगे तो फिर देव बन करके मेरा सहयोग करने के लिए आ जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। भावार्थ देखो, हमारा गुरु अभ्यास में क्या है,
मिथ्या मतों की चर्चा चल रही है, हिंसा तो कर रहे हैं, हत्या तो कर रहे हैं और पोषण कर रहा है उस बात का। हमारा गुरु अभ्यास में लग गया है, ध्यान समाधि में मग्न है, अभ्यास बहुत किया है। अब यदि इसके प्राणों का अंत कर दिया जाए तो वह उच्च पद को प्राप्त हो जाएगा। शिष्य ने सोच लिया ऐसा, ऐसा विचार करके शिष्य को अपने गुरु का मस्तक काटना योग्य नहीं है। अरे भाई, घुमा फिरा करके समाधान करते हुए तो एक ही तर्क दे रहे हैं, जिसका जो जाने, बस बात खत्म। उसकी वो जाने यार, तुम क्यों विकल्प करते हो, तुम काय को माथा मार रहे हो जबरदस्ती। उसकी जैसी होनहार होगी वो हो जाएगी, उसको मरना होगा तो मरेगा, उसको जीना होगा तो जिएगा, उसके जैसे परिणाम होंगे वैसे हो जाएंगे, हो जाएगी। उसके परिणाम बिगाड़ करके अपना भाव क्यों खराब कर रहे हो? अपने परिणाम बिगाड़ता है, अपना भाव खराब करता है और सोचता है दूसरों के बारे में। सच्चाई है कि आज तक इस जीव ने पर के बारे में ही सोच सोच करके अपने अनेक भाव बिगाड़े हैं। बहुत सोचा है पर के बारे में, बहुत सोचा है औरों के बारे में, अभी अपने आप के बारे में भी सोचो। दूसरे की सुधारने में उपयोग मत लगाओ, अपनी सुधर रही है या नहीं वो विचार करो। हमारी सुधरेगी और हमारे परिणाम बिगड़ेंगे तो हमारी बिगड़ जाएगी। इसलिए सोचो गुरु के बारे में। गुरु के लिए सोचना लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है गुरु के लिए ऐसा सोच करके कहीं पट्टाधीश बनने की प्लानिंग तो नहीं है। सुबह कुगुरुओं के प्रकरण में चल रही है ना चर्चा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। ऐसी प्लानिंग करता है ये चले जाएंगे तो फिर गद्दी मेरे ही पास में आएगी, ये चले जाएंगे तो राजगद्दी मुझे ही मिल जाएगी, बोलो इनके बाद में फिर मैं ही संभालूंगा। तो कुल मिलाकर के इसकी जो मिथ्या बुद्धि है वो शायद हो सकता है उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए कि इनको ऐसा करा दो, ये परलोक चले जाएंगे, ये मर जाएंगे, इनका मरण हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ध्यान समाधि में लीन है, मग्न है, बहुत अभ्यास किया हुआ है, और अब यदि इसके प्राणों का अंत कर दिया जाए, क्या गुरु के प्राणों का अंत कर दिया जाए तो वह उच्च पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके शिष्य को अपने गुरु का मस्तक काटना योग्य नहीं है। क्या शिष्य के द्वारा अपने गुरु का मस्तक नहीं काटा जाना चाहिए। उसने जो साधन किया है उसके फल को वह भविष्य में प्राप्त करेगा ही। तो हिंसा करके पाप किस लिए उत्पन्न करता है? भाई तो हिंसा का विकल्प मत कर, तो हिंसा करके से पाप का आश्रय होगा। तुझे इस हिंसा के परिणामों से कैसी दुर्गति का बंध होगा तो इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। गुरु की सुगति में तेरी दुर्गति है। यदि तू ये सोच रहा है कि इससे गुरु की सुगति हो जाएगी तो गुरु की तो जो होगी सो होगी, उसके परिणामों के आधार पर तेरा क्या होगा ये बता। क्या बोलो, तेरा क्या होगा? तेरी भी तो स्थिति बिगड़ जाएगी कि नहीं? तू भी तो नरक निगोद का पात्र होगा कि नहीं? गुरु की संभालने के चक्कर में तूने अपना भाव बिगाड़ लिया कि नहीं? जैसे दुनिया में लोग बच्चों के चक्कर में अपना भविष्य बिगाड़ते हैं, लोग परिवार के चक्कर में अपना फ्यूचर बिगाड़ते हैं, लोग औरों को संभाल करके अपनी सुध खो बैठते हैं। उसी तरह से तूने क्या किया? जंगल में था, आश्रम में रहता था, गुरुओं के आश्रम में रहता था और स्वयं उत्तराधिकारी बन जाएगा और गुरु को पार लगाने की भावना से इस तरह का तूने कार्य कर लिया। तो तूने हिंसा के बारे में विचार विकल्प किया, यह भी तेरा खोटा ही विकल्प है। ठीक है, एक श्लोक और देखिए। बोले यार ऐसा कौन होता होगा? आपको लगता है जैसा प्रश्न आपको उठ रहा होगा ना, ऐसा ही प्रश्न शायद अमृतचंद्राचार्य को भी लगा होगा, उन्हें भी लगा होगा। उनको ऐसा विकल्प आया होगा कि यार ऐसा लगता है, हमें ऐसा लग रहा है कि
ऐसे तो कोई नहीं होंगे। ये काल्पनिक बात कह रहे हो आप। अमराचार्य से मानो शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि आप काल्पनिक बात कह रहे हो, ऐसा कौन होगा? कौन गुरु ये कहेगा कि मुझे मार दो? मनुष्य गति का जीव है, मरना कौन चाहेगा? अब कोई व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता है और मारना कौन चाहेगा अपने गुरु को? ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो न तो मरना चाहता है और न मारना चाहता है। तो और आप कह रहे हो कि इस तरह के दुनिया में लोग होंगे, हम कैसे मान ले? देखिए यहां एक नए संप्रदाय की बात कह रहे हैं, नई युक्ति बतला रहे हैं, उसका कारण बतला रहे हैं, इससे क्या होता है सो बता रहे हैं। 88 नंबर का श्लोक, हिंसा में धर्म ठहराने की 10वीं कुयुक्ति। खारपटीक नाम का संप्रदाय है। कितने संप्रदाय वालों को जानते हो आप? खारपटीक नाम है उनका। 88 श्लोक पढ़ता हूं, नीचे आपको पूरी चर्चा ख्याल में आएगी। अभी सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी आपके दिलो दिमाग में। देखिए उस समय ऐसे गुरु शिष्य होते होंगे 1000 साल पहले। धन लव पिपासितानाम विनेय विश्वासनाय दर्शयताम झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयं नैव खारपटिकानाम। अन्वयार्थ, धन लव पिपासितानाम, थोड़े धन का लोभी धन मिलेगा उससे, और विनय विश्वासनाय दर्शयताम, शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए दर्शाने वाला, शिष्यों में विश्वास उत्पन्न हो जाए। कई लोगों ने मिलकर के कोई धर्म चलाने की ठान ली और उनमें से एक आध ने कि इनको विश्वास कैसे होगा, पहले तो ये करते होंगे कि शिष्यों को मारते होंगे कि भैया इससे कल्याण हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। अब कदाचित कोई शिष्य पलट करके ये कह दे कि आप हमें क्यों मार रहे हो, खुद मर के देखो, तो कदाचित तैयार भी हो जाते हैं उनको विश्वास दिलाने के लिए। देखो ऐसी युक्ति दे रहे हैं, ये नीचे लिखा है यहां, अभी पढ़ेंगे अपन, या पढ़ लो। खारपटिका नाम, खारपटिकों का, झटिति घट चटक मोक्षम, शीघ्र घड़ा फूटने से चिड़िया के मोक्ष की तरह, मोक्ष का नैव श्रद्धेयम, श्रद्धा नहीं करना चाहिए। सुनो क्या है वस्तु स्थिति। आत्मा कहाँ है बोलो? शरीर में कि साहब आत्मा शरीर में है, बराबर। अब आत्मा शरीर में है तो शरीर की जेल में है, जेल में बंद है। अब यदि ये शरीर टूट जावे, शरीर फट जावे, शरीर रूपी घड़ा फूट जावे, तो अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी जो पक्षी है, जो शरीर की कैद में है, वो पक्षी मुक्त हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है क्या? शरीर की कैद में जो पक्षी है वो पक्षी मुक्त कैसे होगा? उसकी मुक्ति का उपाय क्या है बोलो? उदाहरण दिया इन्होंने। मानते क्या है ये लोग? उदाहरण देते हैं अपने संप्रदाय के बारे में। खारपटीक नाम का संप्रदाय है, वो संप्रदाय वाले ये कहते हैं जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, और घड़े में कोई चिड़िया कैद है, मिट्टी का घड़ा है, घड़े में चिड़िया है, वो चिड़िया उस घड़े के अंदर कैद है। जो चिड़िया घड़े में कैद है, अब यदि घड़े को फोड़ दिया जाए तो वो चिड़िया उड़ जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा भी कैद है शरीर रूपी पिंजरे में। और जगत में ऐसा कहा ही जाता है, 9 द्वारों का पिंजरा तामे सुआ समाए, उड़वे को अचरज नहीं, अचरज रहवे माए। क्या बोलो? कुछ समझ में आ रही है? बात ऐसी कहना चाह रहे हैं कि 9 द्वारों का ये पिंजरा था, जैसे किसी पिंजरे के अंदर कोई तोता बैठा हुआ हो। अब यदि पिंजरे के अंदर 9 दरवाजे हो तो पिंजरे का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो पक्षी उड़ जाता है।
पैरट होता है तो पक्षी यदि दरवाजा खुला हुआ हो तो पैरट उड़ जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद रखते हैं। अभी हमारे यहाँ शरीर रूपी दरवाजों के माध्यम से आत्मा रूपी पंछी कैद बैठा है अंदर। तो ऐसी मान्यता है शायद उस धर्म की, उस संप्रदाय वालों की, कि यदि शरीर रूपी इस घड़े को फोड़ दिया जाएगा तो पक्षी मुक्त हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। खोटी युक्ति है ये, मिथ्या मान्यताएं हैं। अब अपन लोगों में तो इस प्रकार की कोई बात है नहीं, तो चिंता नहीं करें, आज खत्म हो रही है ये सब युक्तियां। एक आध और है, कल समापन कर देंगे इसका। देखिए क्या कह रहे हैं। थोड़े धन का लोभी और शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए, एक तो धन का लोभी था और एक विश्वास उत्पन्न कराना चाहता था। खारपटीकों का, खारपटीक कौन है ये मत है। खारपटीक एक संप्रदाय है। हम कितने संप्रदायों को जानते हैं, मारीची ने 363 चलाए थे। आप कितने धर्म वालों को जान रहे हो, आप कितने संप्रदायों को जान रहे हो, बतलाओ। 5, 7, 10 संप्रदाय से ज्यादा के नाम नहीं जानते आप। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। आप कहोगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्या है, और वैष्णव, और चारवाक, मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, ये जो नाम आपने जो सुन रखे, बौद्ध, और सिंधी, पंजाबी, राजपूत ब्राह्मण, अब कितने से हुए बतलाओ मेरे को। 10 बार, 8, 10 बार, 15 नामों के अंदर आपकी छुट्टी हो गई। 363 है, गिनाओ तो सही। खारपटीक मत वाले हैं, यहूदी है, सांख्य है, जैन है, कितने होंगे, अनगिनती है, अनगिनती, आप गिन नहीं सकते हो। आपने एक हिंदू मार्ग कह दिया, क्या फ्रेंच भी धर्म है क्या? फ्रेंच तो लैंग्वेज है क्या? फारसी जरूर हो सकते हैं, फारसी हो सकते हैं। वैष्णव का पेटा भेद बहुत बड़ा है। ये छोटे छोटे से, अभी जैसे मान लो ब्रह्म कुमारी वाले हैं तो अलग मत है, उनका एक संप्रदाय है। इसी तरह से नीलकंठ वाले हैं, क्या नाम है इसका, नीलकंठ कौन मानते हैं? नहीं, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण संप्रदाय चलता है ना, उनका एक अलग संप्रदाय चलता है। आर्य समाज वाले हो गए, तो उनमें इतने तरह के टुकड़े और इतने तरह के बंटवारे हैं कि अपने को पता ही नहीं है। उन्हीं में एक खारपटीक नाम का भी संप्रदाय है, और ये संप्रदाय वालों की ये मान्यता है, और इस मान्यता के संबंध में यहाँ बात कही है। टीका पढ़ते हैं, देखिए नीचे क्या लिखा है। खारपटीका नाम झटिति घट चटक मोक्षम नैव श्रद्धेयम। क्या कह रहे हैं? एक खारपटीक का मत है, वह तत्काल घड़े के पक्षी के मोक्ष समान मोक्ष कहता है, उसका श्रद्धान नहीं करना। बात कैसी लग रही है हमारे को? सरल लग रही है, अच्छी भी लग रही है, और जच भी रही है, और तर्क और युक्ति दी जा रही है, और पंछी के मुक्त होने की बात कही है। अरे अरे उड़ चला हंस सैलानी, क्या निकल जाएगा। खारपटी के खाटू श्याम में अलग है, खारपटी का अलग है। देखिए, चलो इसका आगे पढ़ते हैं अपन। टीका ही है इसकी, तो 117 नंबर पेज पर देखो, पूरी करें चर्चा को। ज़्यादा कोई विशेष बातें हैं नहीं, है ना, ज़्यादा रुकने में सार भी नहीं है, सारभूत बात करें अपन। कोई खारपटीक नाम का मत है कोई इस तरह का मत, ये टोडरमल जी लिख रहे हैं। उसमें मोक्ष का स्वरूप ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार घड़े में पक्षी कैद है, ऐसा मोक्ष कहते हैं वो लोग। मोक्ष के संबंध में भी अलग अलग तरह की धारणाएं अलग अलग है लोगों की। हर धर्म संप्रदाय वाले अलग अलग प्रकार की मुक्ति की कल्पना करते हैं। जैसे सुबह हमने काशी करौंत के संबंध में पढ़ा था ना, इसी तरह से लोग मोक्ष के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं रखते हैं। ऐसा समझते हैं मर जाएगा
ऐसे मरेगा तो ऐसे मोक्ष हो जाएगा, ऐसे मरेगा तो ऐसे मोक्ष हो जाएगा, शिष्य ने मारा तो मोक्ष हो जाएगा, समाधि के काल में मरेगा तो मोक्ष हो जाएगा, और मरते ही मोक्ष मान लेते हैं। कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं, चार वाक जैसे, पंचभूत में मिल गया और मोक्ष हो गया। तो आत्महत्या भी हो सकती है, पर की हिंसा भी हो सकती है, दोनों प्रकार की बातें हो सकती है सजल भाई। क्योंकि गुरु ये कह दे कि भाई मैं समाधि में हूं, तुम मुझे मार दो, और लिख करके दे देवे और शिष्य मार देवे उसे, तो इस तरह की भी चल सकती है। लेकिन अभी तो ये देश आज़ाद होने के बाद में संविधान और कानून इतने सख्त हो गए हैं कि शायद ये इस तरह के संप्रदाय 50-60 सालों से नहीं चल रहे होंगे, मरने मारने वाले जहां हैं। ये कह रहे हैं 8वीं और 10वीं युक्ति में क्या अंतर है। 10वीं युक्ति तो चिड़िया मुक्त होने वाली बात कह रहे हैं, और 8वीं युक्ति के अंदर जो बात कही थी उसमें तो सुखी हो जाएंगे, मर करके सुखी हो जाएंगे, ये बात कही थी। वहां सुखी होने की बात कही थी, यहां मुक्ति होने की बात कह रहे हैं, या मोक्ष की बात कर रहे हैं। वहां तो ये कहा था दुखी जीवों को दुख के काल में मरेगा तो सुख मिलेगा। मैंने कहते हैं ना, अंत समय यदि सारे पाप यहाँ भोग लिए तो फिर भविष्य अच्छा मिल जाएगा। ये तो 8वीं युक्ति थी। और 10वीं युक्ति में ये कह रहे हैं मोक्ष ही हो जाएगा साफ साफ। दिया बुझ जाने को मोक्ष मानते हैं, ज्योत में ज्योत मिल जाने को मोक्ष मानते हैं, ब्रह्म में ब्रह्म मिल गया, सारे के सारे जगत में जितने भी जीव दिखते हैं ये सब ब्रह्म के ही अंश हैं, और हमारा अंश उनमें जाकर के मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। ऐसा समझता है ये व्यक्ति। देखिए, कोई खारपट्टिक नाम का मत है, उसमें मोक्ष रूप ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार घड़े में पक्षी कैद है, घड़ाए पक्षी कैद है, यदि उस घड़े को फोड़ डाला जाए तो पक्षी बंधन रहित मुक्त हो जाएगा। बात तो सही लग रही है, सब मिथ्या मान्यताएं हैं। देखो, उसी प्रकार सिद्धांत क्या है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में बंद है, आत्मा बंद है शरीर में। कहते हैं लोग ऐसा भी मानते हैं, मरते समय की आंखें खुली रह जाए ना, ऐसे खुली रह जाए आंखें मरते समय, और निकल गया प्राण, आंखों में से जीव निकल गया इनका, दरवाजा में इसको, आत्मा को आंखों में से जगह मिल गई निकल जाने के लिए। मरते समय किसी जीव का मुंह खुला हुआ, ऐसे ऐसे मर गया कोई, तो ऐसे लगता है इनका तो जीव है ना मुंह में से निकला है। अरे आत्मा कोई ऐसी लिक्विड है जो मुंह में से निकलेगी? आत्मा को ऐसा समझ रखा है जो आंखों में से निकलेगी, कान में से निकलेगा? सब उल्टे सीधी मान्यताएं हैं। आत्मा जो शरीर में से निकलता है उसको निकलने के लिए शरीर को फोड़ने की जरूरत नहीं होती, शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। आत्मा आंख नाक कान में से नहीं निकलता, शरीर के टुकड़े हो जाने पर निकले ऐसी भी कुछ नहीं है। शरीर ज्यों का त्यों बना रहे, आंखें भी बंद हो और मुंह भी बंद हो और नाक और कान भी बंद हो, तो भी ये आत्मा सर्वांग से ऐसा कैसा निकल जाता है, सर्वांग से निकलता है आत्मा। माने जो शेप होता है बॉडी का, उसी शेप में आत्मा, जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, उस तरह से पूरा का पूरा निकलता है। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं अपन उसको, स्कैनिंग जिसे कहते हैं, स्कैन किया और स्कैन करके ऐसा कर तो पूरी की पूरी पिक्चर आ गई। एक फोटो थी, उस फोटो को अपन ने यहाँ रखा और स्कैनर उसके ऊपर से घूमा तो सेम वैसी की वैसी जेरॉक्स इधर निकल गई। ऐसे ही इसकी स्कैनिंग हुई बॉडी की, और स्कैनिंग होकर के आत्मा बिल्कुल सेम शेप के अंदर बाहर निकल गया। ऐसा होता है, ये है वस्तु स्थिति। तो लेकिन दुनिया है सब तरह की बातें करते हैं। देखिए, उसी प्रकार आत्मा शरीर में बंद है, यदि शरीर का नाश कर दिया जाए तो आत्मा बंधन रहित मुक्त हो जाए। शरीर का नाश कर दो साहब, बंधन से मुक्त हो जाएगा आत्मा। और सच में ये एक्चुअल में क्या है, जितने अपने जो भजन चले हैं ना इस तरह के, क्या कई भजन हैं इस तरह के, उन भजनों की वजह से भी इस तरह के भ्रम होने की संभावना दिखती है। पुराने कई इस तरह के भजन होंगे, अमित भाई बढ़ जाते जी, इस तरह के भजन कई होंगे हमारे, जिन भजनों में, प्राचीन भजनों में भी
150 सालों के अंदर पुराने, अभी तो अपने आध्यात्मिक भजनों का दौर चल पड़ा है। ये तो एक गुरुदेव श्री के द्वारा जो ये क्रांति हुई है, ये तो कोई अपूर्व क्रांति हो गई है, जिनमें अपने जो वर्तमान विद्वान जितने दिखाई देते हैं, कितने सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भजनों की रचना होने लग गई है। लेकिन यदि आप 50 साल पहले जाकर के देखो, 50 साल पहले वाली पूजाएं देखो, 50 साल पहले वाले भजन भक्तियां देखो, जिनमें कर्तावाद और ये सब जो दिखाई देता था ना, और कदाचित वैराग्य के नाम पर भी चलता था, तो सब यही तो चलता था, और क्या है। वैराग्य के नाम पर भी यही चलता था कि भाई सुन, तू समझता क्या है, तेरी ज्यादा से ज्यादा पहुंच शमशान तक है। अब बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है हमारे को, हमारी पहुंच कहां तक है, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। उसके बाद में तो तेरा यही होने वाला है, तुझे ले जाकर के शमशान में जला देंगे, अंत है ना ये तो सबका। अब बात अपने, बहुत अच्छी बात कही साहब, बहुत अच्छी बात साहब। कोई कवि खड़ा होकर के अन्य मतावलंबी ये बात कह दे कि तुम्हारी गति शमशान की उन लकड़ियों तक है, उससे आगे नहीं जा सकते तुम, तो हमें लगता है बहुत अच्छा, अरे यार क्या गजब की बात कही इसने, ये गजब की बात कही है। झूठी बात है, झूठी एक नंबर की, इसमें सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि शमशान तक मैं नहीं जाऊंगा, ये शरीर जाएगा। मैं तो शमशान में जाने के 6 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, पौन घंटे पहले ही जा चुका होऊंगा कहीं और मेरा तो जन्म भी हो चुका होगा। तो जिसे ले जाएंगे, जिसे जलाएंगे, वो तो कोई और है ना, वो तो शरीर है ना। लेकिन लगता ऐसा ही है। बात तो सही कह रहे हो साहब, बात तो सही कह रहे हो, ऐसा ही मत दिखाई देता है। घड़ा फोड़ डाला और पक्षी बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा या ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह श्रद्धान हिंसा का कारण है। बात ऐसी लग रही है, समाधि में मरेगा, ध्यान में मरेगा तो उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान और समाधि से मुक्ति, ऐसा समझने वाला व्यक्ति है। क्रिया कांड में धर्म मानने वाले लोग हैं सारे के सारे, दुनिया भर में फंसे हैं ऐसे सारे लोग। चलिए अंतिम कुछ लाइनें और पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। अंतरंग कार्माण शरीर के बंधन सहित आत्मा इस तरह मुक्त कैसे हो सकता है, बोलो। औदारिक शरीर से मुक्ति की तो बात कर ली, लेकिन शरीर मुक्ति हुई कहाँ। अंदर भी तो एक शरीर बैठा हुआ है जो आत्मा के साथ में चिपका हुआ है। उस शरीर का नाम है कारमण शरीर। वो कारमण नाम का शरीर भी तो है। जब तक सर्व प्रकार के शरीरों से मुक्ति नहीं हो, तब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। इसे लगता है शरीर से आत्मा निकल गई तो मुक्त हो गई। मुक्ति दे दो साहब, इनको मुक्ति दे दो। कल चली थी ना इस तरह की चर्चा अपनी, तकलीफ पा रहे हैं साहब, इनको मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति मिल जाएगी? शरीर से मुक्ति की सोच रहे हैं, लेकिन ये असली मुक्ति नहीं है, क्योंकि फिर और खराब शरीर मिलेगा तुझे। कार्बन शरीर भी तो है अंदर में, कार्बन नाम का शरीर है, तेजस नाम का शरीर है। और तेजस और कार्बन शरीर के बारे में तो उमा स्वामी आचार्य यह कहते हैं, यह तो अनादि काल से संबंध है तेरे साथ में, तेजस और कार्बन शरीर का। तेजस शरीर होता है जो शरीर में तेज डालने का काम करता है। चेहरे पर जो भी थोड़ा बहुत तेज दिखाई देता है, शरीर में जो गर्मी है, जो उष्णता है, ये भी उस तेजस शरीर का काम है। अनिस्सरण तेजस कहलाता है। तो है इस तरह का शरीर, होता है इस तरह का। और ये जो शरीर है, दोनों शरीर अदृश्य जैसे रहते हैं। तेजस और कार्बन शरीर इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। शरीर तो पौद्गलिक है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं कुल। 5 प्रकार के शरीरों में हमारे अभी 3 शरीर है भैया, 3 शरीर है अभी हमारे। एक ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, आ जाओ, एक ये शरीर जो यहां दिखाई दे रहा है, इसका नाम औदारिक। इसके अंदर जाओ तो एक कर्म जो आत्मा के साथ में चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो कार्मिक बॉडी, वो है दूसरा शरीर, कार्मण शरीर है।
और एक तीसरे प्रकार का शरीर है जिस शरीर का नाम है तेजस शरीर। ये तीन तो अनादि काल से संबंध है इस जीव का। औदा की जगह वैक्रिय हो जाता है, कभी देव नरक में चला जाता है तो विग्रह गति में भी ये शरीर छूट कर दूसरे भव में जा रहा है, तब भी दो शरीर इसके साथ साथ में रहते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कारमान शरीर है तेरे साथ में, बंधन सहित है, इस आत्मा को कैसे मुक्ति हो सकती है? तू सोच रहा है मुक्ति हो जाएगी? कैसा है खारपटीक, धन लव पिपासिता नाम, थोड़े धन से, थोड़े से धन का लोभी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये धन का लोभी कैसे कह रहे हैं यहाँ। मुझे लगता है ये तो इस तरह की मृत्यु प्राप्त करके पैसा लेते होंगे क्या, या पैसा देते होंगे, या ऐसा करते होंगे कि तुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, तेरे परिवार वालों को इतना धन पहुंचा दिया जाएगा, तेरी मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। हिसाब पीछे से परिवार वालों का क्या होगा कि तुम चिंता मत करो, उनके धन की सारी व्यवस्था कर देंगे। एक काम करो, तुम्हें धन पहले दे देते हैं। और बत कैसे कैसे संप्रदाय धन के लोभियों की बात कर रहे हैं यहाँ, धन का लोभी है वो। और कैसा है, विनय विश्वास नाय दर्शयतान, शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए कितनी ही रीतियां दिखलाता है, अतः इसके कथन का श्रद्धान नहीं करना। ओह, हिंसा में धर्म बतलाने वाली युक्तियां हैं, खोटी खोटी मान्यताएं हैं, खोटे खोटे विश्वास रखते हैं लोग, ऐसा ऐसा समझते हैं इनसे धर्म हो जाएगा। धर्म समझते नहीं है, ज्ञान है नहीं, योग्यता है नहीं, वस्तु स्वरूप को जाना नहीं है, तत्व ज्ञान को पहचाना नहीं है, सच्ची जिनवाणी की बातों को पढ़ा नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ना और सुनना चाहता नहीं है। जो व्यक्ति जो कुछ भी कह देता है उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म का क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है कि उपदेशदाता भी बहुत मिल जाते हैं, और आश्चर्य की बात यह है उन उपदेशदाता लोगों को उपदेश सुनने वाले भी मिल जाते हैं। सुनाने वाले भी बहुत हैं और सुनने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। पूरे दुनिया भर में ये सब खोटे मत और संप्रदाय ऐसे बहुत चल रहे हैं, अनेकांत है हमारे यहाँ, और हिंसा नहीं अहिंसा की चर्चाएं हैं। जहाँ परमार्थ रूप से अहिंसा हो, जहाँ सच्ची अहिंसा हो, जहाँ वेद विज्ञान हो, जहाँ तत्व हो, जहाँ आत्मा और परमात्मा का स्वरूप यथार्थ रीति से अनेकांत रीति से समझाया जाए, सो धर्म ही सच्चा धर्म जानना और समझना चाहिए। हमने यहाँ 10 खोटी युक्तियों और कुयुक्तियों की चर्चा की है। कल इस प्रकरण को यहाँ हम संपन्न कर देंगे। 2 श्लोक और छोटे छोटे से बचे हैं, कल ये विषय पूरा हो जाएगा, है ना, और फिर आगे सत्यानुव्रत की चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम इसी आधार पर विराम दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितनी भी युक्तियां क्यों नहीं बना ले, कोई व्यक्ति कितने भी खोटे तर्क क्यों नहीं दे देवे, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में अच्छी नहीं हो सकती है। बस ये समझ लो, हिंसा भली नहीं हो सकती है, हिंसा का काम अच्छा काम नहीं हो सकता है, हिंसा का कार्य उत्कृष्ट कार्य नहीं हो सकता है। परम मुक्ति की प्राप्ति करें अल्पकाल में, इसी मंगल भावना से आपको यहीं विराम। यह अनंत उपकार है, सवेरे जो रहा है वो समाधि है। अभी समय रक्षाबंधन के बाद में विचार करेंगे उसके बारे में क्या किया जाना है। रक्षाबंधन पर विशेष प्रवचन करने वाला हूँ 3 तारीख को, प्रासंगिक प्रवचन। कल भी सूचना दूंगा उसके बारे में, प्रातःकालीन सभा में 10:15 बजे।